ऐसे नहीं लोग होते। अरे मंसूर, वे मिसेस शफीक आई हुई हैं। हेलो आंटी, मैंने आपको देखा ही था। क्या हाल है आंटी? ओहो, तुम्हें तो बहुत दिनों बाद देखा। जी बैठो बैठो, डॉक्टर बन गया तुम? आंटी, अभी 2 साल बाकी हैं। 2 साल बाकी है? जी हाँ। मैं तो समझ रही थी कि 5 साल में होता है ना। ओहो आंटी, वो तो आम किस्म की डॉक्टरी 5 साल में होती है। मैं ज़रा ख़ास किस्म की डॉक्टरी कर रहा हूँ। उसमें ऐसा है कि रिसर्च भी साथ कर रहा हूँ, आप समझिए ना। यानी 1 साल पढ़ता हूँ, 1 साल रिसर्च करता हूँ। ये लेटेस्ट तरीका है दरअसल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इतनी सी उम्र में रिसर्च वगैरह सब कर लोगे तुम? मंसूर, तुम कहीं जा रहे थे ना? जी नहीं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अजरा के लिए गाड़ी भिजवा दी थी? ओहो, भिजवा दी थी मम्मी। आप घबराती क्यों हैं? वो लड़की कभी वक्त पे आएगी। आंटी, वो लड़की अजरा इतनी सुस्त है, जिस सवारी पे भी बैठती है ना, वो सवारी रेंगने लगती है। हाँ। तुम्हारी दादी अम्मा भी साथ आएंगी? दादी अम्मा? ओह माय गॉड, जस्ट दादी अम्मा और यहाँ। बात यह है कि उन्हें यहाँ की जिंदगी पसंद नहीं है। दरअसल वो शाहाना अंदाज में रहने की आदी है। यहाँ आती हैं तो घबरा जाती हैं। यही हाल इनकी सारी ददी हाल का है। देखो मंसूर, शायद गाड़ी आ गई। मम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? जब वो लड़की किसी न किसी तरह बाहर तक पहुंच गई है तो कोशिश करके अंदर तक भी आ जाएगी। क्या बात है? ओफो बेटे, आ गए जी। अरे जी, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। आदाब आंटी। जी थीरा। खैरियत तो है? ये गिरगिट की तरह तुम रंग क्यों बदल रही हो? लाल पीला नीला है। भैया आप जरा बाहर आए। है क्या बात? क्या यानी क्या बगैर टिकट के आ गई हो? पुलिस वाले पीछे पीछे आए क्या? अरे बेटी, तुम अंदर तो आओ, सामान आ जाए। आओ बेटी। अपने हाथ तो खाली झुलाती चली आई और मुझे कुली बनवा दिया। वैसे ही मैं 1.5 पसली का आदमी हूँ, सांस फूल जाती है मेरी। हैं? क्या हाल है? अच्छे हो? बस मजे में। सब ठीक है? ठीक ठाक। आदाब ममानी जान, मैं रशीद हूँ। मुझे आपने नहीं पहचाना? मामू जान कहाँ है? नजर नहीं आ रहे हैं? आपका घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, तुम बैठो तो। ये नानी अम्मा ने और अम्मा ने कुछ चीजें भेजी हैं। इसमें बाजरे की रोटियां हैं मामू जान के लिए। अच्छा अच्छा, रख दो। आप देखिए तो सही। और मंसूर भाई, हाँ, ये आपके लिए कहाँ गया कद्दू? क्या कद्दू लाए हो मेरे लिए? कद्दू नहीं, हाँ, ये कद्दू का हलवा। कौन जान, आपके लिए ताजा मक्खन और ये 3 दर्जन अंडे। खुदा की कसम सारे रास्ते हिफाजत करता लाया हूँ। पकड़िए तो सही। ये देखिए, एक अंडे का भी बाल बिका नहीं हुआ। चाय तो ठोंक बजा कर देख ली। अच्छा रशीद, चाय पिएगा? नेकी और पूछ पूछ के हैं, वो भी मुझसे हैं। चीनी और दूध जरा ज्यादा और बड़े प्याले में। मुझे मालूम है। हाँ, शुक्रिया। अजरा। जी मम्मी। मम्मी, मैंने नहीं कहा था इनसे, ये तो खुद ही आ गए। हैं? गजब खुदा का, ना अखलाक ना तमीज। आप अपनी लड़की का इलाज करवाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, खुदा की कसम। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, शुक्रिया। अरे भाई, अब आराम कर लीजिए। बिला वजह इतना महंगा ऑडी कोलोन पानी की तरह बहा रही हैं। न फायदा न कायदा। मैं अपनी उम्र में कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई थी। आखिर मिसेस शफीक क्या सोचती होंगी कि इनके ऐसे रिश्तेदार हैं, और कल तक ये बात सारे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगी। ओह खुदाया, महल्ले में मशहूर हो जाएगी? यही कमाल है भाई। आखिर ये अखबार वाले खवातीन की मदद क्यों नहीं हासिल करते मशहूरी के सिलसिले में? मैं इस किस्म के रिश्तेदारों को हरगिज हरगिज अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना आपने? जी। आप कल ही रशीद को घर वापस भेज रहे हैं। कल? भाई मगर इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? इन्हें पहली बार तो रहने आया है। अरे अम्मा बी ने उसे मेरी सरपरस्ती में रहने के लिए भेजा है। मैंने कह दिया है कि कल वो वापस जा रहा है। मैं उसकी हिमाकतों को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर सुनिए तो। वो अरे मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आखिर मुझे अजरा की शादी भी करनी है। तो कीजिए कीजिए, शौक से कीजिए। इन्हें मैंने मना किया है। रशीद की मौजूदगी में? तो आपके ख्याल में क्या वो मना करेगा? ओफो, मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल खराब होते नहीं देख सकती। सुना आपने? ये तो मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि रशीद जैसा लड़का किसी का मुस्तकबिल किस तरह। मुझे तो खुद उसका किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। अंकल जरा 1 सेकंड प्लीज, मेरी बात सुन ले जल्दी से। किसी लड़की का बाप है, भाई है, मंगेतर ही, या उसके घर के कुत्ते पीछे लग गए हैं? नहीं अंकल, ये बात नहीं। आप मेरी प्लीज बात तो सुन ले जरा सा। किसी लड़की का किस्सा तो नहीं है?
जी हैं? नहीं लड़की का बराह रास्त नहीं है, वैसे है। बात क्या है साहबजादे, जरा मुख्तसर अल्फाज में समझे आप। अंकल बस मुख्तसर अल्फाज में ये कि मुझे 150 रुपए की सख्त जरूरत है, जल्दी से दे जी 150 रुपए। कर्ज खा दरवाजे में खड़ा है क्या? कर्ज का नहीं, मम्मी आ रही अंकल। मम्मी आ रही? जी हाँ यहाँ? जी यहाँ किस खुशी में? आपसे जरा गुफ्तगू थोड़ी सी करने आ रही, रुपये दे दीजिए। गुफ्तगू तो यकीनन आपके बारे में होगी। ये पूरे रख लो। इस दफा मेरे बारे में नहीं है, गलबन वो आ रही है, इस दफा रशीद के बारे में वो कुछ गुफ्तगू करने आ रही। मैं चलता हूँ, आ रही। दरअसल चक्कर ये है कि रशीद उनके टाइप का नहीं है। अच्छा खुदा हाफिज। ये तो बिल्कुल ही पैदल हो गए साहबजादे। उर्फी, ओहो हेलो गाजी, आइए। तो भाई हमने आपको क्या इस वक्त चाय पे बुलाया था? उर्फी आज मैंने फैसला कर लिया है और अब वापस नहीं जाऊंगी। जी? ओह माय गॉड। रशीद की मौजूदगी में मैं हरगिज उस घर में नहीं रह सकती। उसने मेरा सारा नर्वस सिस्टम खराब कर दिया है। मगर गाजी इतनी मामूली सी बात के ये लिए मामूली सी बात है? इस वक्त वो लड़का नौकरों को लॉन पे कबड्डी खेलना सिखा रहा है। ओ मेरे खुदाया। फिर भी गाजी आपको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। अरे तुम चाहते हो मेरा हार्ट फेल हो जाए? मैं अब यहीं रहूंगी। हैं? तो शहीद भाई क्या कहेंगे? वो क्या कह सकते हैं, ये मेरा फैसला है। अच्छा अब बात सुनिए, मैं रशीद को ले आऊंगा, आप घर चलिए। अरे तुम रखोगे उसे? वो तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देगा। आप मेरे दिमाग की फिक्र ना कीजिए, वो मुश्किल ही से खराब हो सकता है। हैं? आइए ओह, मैं उसको छोड़कर आप। उर्फी तुम समझते क्यों नहीं हो? अजरा की बात चल रही है, कल वो लोग घर पे आ रहे हैं, उन्होंने रशीद को देख लिया तो? आप फिक्र ना करें, वो रशीद को हरगिज नहीं देख सकते, इसलिए कि मैं उसको किसी खास काम से बाहर भेज दूंगा बस। उतनी देर के लिए? उफ़ो हाजी आप भी कमाल करती हैं। भाई आप कहें तो मैं उसको पूरे दिन के लिए बाहर भेज दूं, ठीक है? खुश है? आइए। आप बहुत ही छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाते हैं। भला बताइए, ये भी कोई है बात ही घर छोड़ने के लिए है? अच्छा खुदा हाफिज। भाई मुझे आपके घर का माहौल बहुत पसंद आया। जी हाँ, मेरा हमेशा से यही उसूल रहा है, घर में सुकून होना चाहिए। आपका घर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी जमीन पर बनाया हुआ है। जी नहीं, बस 1000 गज पर बनवाया है। बड़ी जमीनों पर तो बनवाया नहीं, यूं ही पड़ी है। हमारे लिए तो यही काफी है, हम बच्चे बनवाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, बच्ची बहुत शर्मीली है। बेटी दादी अम्मा कैसे कब आई? 2 दिन। कहाँ रहती है तुम्हारी दादी अम्मा? जी वो जरा बीमार रहती हैं, नथिया गली में रहने लगी, वहीं कोठी बनवा ली है। आपके मियाँ तो सुना है डायरेक्टर हो गए। जी हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं। काम बहुत बढ़ गया है, मैंने तो कहा भी आप छोड़िए, आपको क्या ज़रूरत है। माशाल्लाह घर की जायदाद इतनी है कि अगली पुश्तों तक के लिए काफ़ी है, मगर मानते ही नहीं। खानदानी बात है ना भाई, मुझे आपका खानदान बहुत पसंद आया। माशाल्लाह सब एक से एक हैं। बस अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम मेहमानी जान। ओ एक्सक्यूज मी मेहमानी जान, मुझे तो पता ही नहीं था मेहमान आए हुए, वरना मैं बाहर ना जाता। भाई दरअसल वो अंकल उर्फी ने मुझे भेज दिया सामान लेने के लिए बाजार, और यहाँ का बाजार तो मेरी समझ में नहीं आया, कीमतें आसमान से भी ऊपर जा रही हैं। मैं तो सारे पैसे बचा लाया हूँ। अच्छा तो आंटियाँ आई हुई हैं। यहाँ तो बड़ी घुटन है। रशीद, नौकरों से कहो बाग में कुर्सियाँ डाल दें। अरे आंटी, बाग में इस वक्त इतने मवेशी, ओ मेरा मतलब है मच्छर होंगे, अगर काट वाट लिया तो मलेरिया वलेरिया हो जाएगा। माशाल्लाह बातें तो तुम बड़े मजे की करते हो। शुक्रिया। दरअसल अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी अता की है, और मुझे बोलने की खूबी अता की है। मगर अजरा तो इतना कम बोलती है। ये तो जितना कम बोले बेहतर है। खुदा की कसम महफिल में 2 लफ्ज बोलकर मेरी नाक जड़ से कटवा देती है। एक मिनट मुमानी जान, अभी 2-3 रोज का वाकया है कि हम लोग रेलगाड़ी से आ रहे थे, टिकट चेक कराया, उसने टिकट तलब किया तो ये इस तरह उछल पड़ी जैसे साफ बिला टिकट सफर कर रही हैं। वो तो लगा इसरार करने, गर्म हो गया कि टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ टिकट। मैंने कहा भाई इधर उधर हो गया होगा, अभी मिलता है तो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। लेकिन साहब वो खुदा का बंदा मान कर नहीं दिया। तो क्या वो टिकट लिया ही नहीं था? लिया क्यों नहीं था जी, आप यकीन करें हंगामा हो गया। सूटकेस खुला, अटैची केस खुला, नाश्ते दान तक खुल गया, लेकिन टिकट का कोई पता नहीं। 2-3 टिकट चेकर और आ गए, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। आया तो टिकट मिला ही नहीं। मिला, बिल्कुल आखिर में मिला, इनके पर्स में। और तो और वो लोग ये समझे कि मैं इस मासूम और भोली भाली लड़की को कहीं जबरदस्ती लिए जा रहा हूँ। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा बस बस, अब तुम हमारी बेटी को ना बनाओ, सीधी सादी बच्चियां ऐसी होती हैं। सीधी? ये सीधी? अल्लाह अकबर, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हैं ये। अजरा, आप इनको मजे मजे के खाने मत बना कर देना। हाँ जी, ये बना कर देंगी खाने। ये
एक दिन एक अंडा फ्राई करने बावर्ची खाने में चली गई, जरा गौर करें, एक अंडा फ्राई करने और पूरे घर में आग लग गई। रशीद जरा कम बोला करो। खुदा की कसम, नानी अम्मा तो कहती हैं कि अल्लाह ताला ही मेरी बच्ची को समेट ले, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस घर में जाएंगी वो सर पर हाथ रख के रोएंगे इंशाल्लाह। अरे रशीदी, तुमने क्या बकबक लगाई हुई है? ना बाबा ना, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। भाई तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहन का दर्जा हरारत कितनी खतरनाक हद तक पहुंच गया होगा। शहीद भाई, आतिश फशा फट पड़ेगा। तो मुझे माफ करो, तुम अपनी नसीहतें अपने पास ही रखो। शहीद होने का ये मतलब नहीं है कि आदमी मैदान छोड़कर फरार हो जाए। यार तुम क्यों मुझे मरवाने पर तुले हुए हो? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना नहीं डरते। तुम्हें क्या मालूम क्या कितना डरते हो कितना नहीं डरते? इस तरह ये मसला हल हो जाएगा। मुझे परवाही नहीं। भाई आपको एक दिन तो अपने लिए जमकर लड़ना पड़ेगा। कि वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसा कीजिए, आप अकड़ जाइए। जाहिर है अकड़ी जाऊंगा लाश की सूरत में। भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, वरना यार रहने दो, एक दिन तो कम से कम चैन से रहने दो मुझे। जी नहीं, हरगिज नहीं। तो देखिए, आप अभी जाएंगे घर, और अगर आपा बेगम आपको एक सुनाती हैं तो आप उनको 2 सुनाएंगे, बल्कि 4। आपा बेगम आपकी एक सुनाती नहीं, जब सुनाती हैं 150 सुनाती हैं। जी, वो सिर्फ इसलिए अकड़ती हैं कि आप दब जाते हैं। आप अकड़ जाइए, वो दब जाएंगी। अरे हाँ, मैं सही कह रहा हूं, आप आजमा कर तो देखिए शहीद भाई। देखिए, अगर वो आपसे जोर से बोले ना, आप उनसे ज्यादा जोर से बोलिए, बल्कि बोलते चले जाइए, चीजें भड़कना शुरू कर दीजिए, बर्तन तोड़ डालिए, और जोर से दरवाजा बंद करके थर से चले जाए। घर से बाहर? अरे नहीं भाई, घर के अंदर। अरे जरा रौब से रहिए, शान से, क्या समझे? अच्छा। अब देखिए, आप अभी घर जाएंगे भाई ना? अभी मैं घर नहीं जाऊंगा बिल्कुल। जी नहीं, आप अभी घर जाएंगे और बहुत रौब से। अरे भाई वहां बड़ा हंगामा होगा। वो पता नहीं उस बेचारे रशीद का क्या बना। वो ठीक ठाक है, अंदर सो रहा है। यहीं इन्हें वो आकर सो भी गया? मैंने गाड़ी भेज के बुलवा लिया था। जिंदा आया था? अरे भाई, वो इतनी मामूली मामूली बातों को माइंड नहीं करता है। ये मामूली बात है? अरे आप बात सुनिए। देखिए, आप अभी घर जाएंगे ना? भाई मैं घर पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा, आप यहाँ कुर्सी पे बैठ के इत्मीनान से मेरी बात सुनिए, गौर से जरा। आप सुनिए, आप अभी घर जाएंगे ना, तो वो कहेंगी, कौन? आपा बेगम। वो पूछेंगी कि आप कहाँ चले गए? आप कहिएगा, क्यों, काम से गया था। आपसे मतलब? हैरान होकर पूछेंगी कि आए है, काम क्या था? आप जोर से कहिएगा, नन ऑफ योर बिजनेस। वो नाराज होकर पूछेंगी, है बात क्या है? आप डबड़ कर कहिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हर बात आपको बताई जाए, मेरी मर्जी है, जहां मेरा दिल चाहेगा जाऊंगा, जहां मेरा दिल चाहेगा नहीं जाऊंगा। ठीक है? ये सब मैं कहूंगा? जी, ये सब आप कहेंगे। अब जरा उठिए, आइए, जरा याद कर लीजिए इसको, हैं? और एक मुकम्मल और शानदार सी रिहर्सल करके दिखाइए। आइए, दरवाजे से आइए। रेडी? आइए, बोलिए, कहां चले गए थे आप? अरे भाई बोलिए। अच्छा, हाँ, काम से गया था। आपसे मतलब जहां मैं दिल चाहेगा जहां जाऊंगा, जहां मैं दिल चाहेगा वहां नहीं जाऊंगा। कुछ जरूर नहीं किया, बात आपको पता ही क्या। मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। वो बेचारियां तो फिर भी इखलाकन मुरव्वतन वहां बैठी हैं। मैं उनकी जगह होती तो ऐसी बातें सुनकर 1 मिनट वहां ना बैठती। अरे अजरा की कौन सी बुराई थी जो उसने छोड़ दी थी? मम्मी, रशीद की मजाक की आदत है। ये मजाक है? इस किस्म का मजाक ना तो मेरे खानदान में हुआ है और ना मुझे पसंद है। मम्मी, खूबियां देख के तो सभी लोग शादियां कर लेते हैं। भाई अगर उन लोगों को अच्छा पसंद ही है तो 2-4 खामियां भी कबूल करनी चाहिए। अरे तुम मेरे साथ बहस मत करो। तुम बताओ, तुम कर लोगे ऐसी लड़की के साथ शादी जिसके बारे में लोग ये कहेंगे नहायत अहमक है, नहायत बेवकूफ है? अगर मम्मी मुझे पसंद हुई तो जाहिर है मैं कर लूंगा। अरे तुमसे तो मुझे ऐसी हिमाकत की उम्मीद है। ओह, डैडी आ गए। इनसे भी आज मुझे फैसला करना है। तशरीफ ले आए? कहाँ चले गए थे? भांजे की बातें सुनने नहीं ठहरे? काम से गया था। जरूरी नहीं कि हर बात आपको बताइए, समझिए आप। जहां मैं दिल चाहेगा जाऊंगा, जहां मैं दिल नहीं चाहेगा मैं नहीं जाऊंगा।
है, खुदा खैर करे। ये हुआ क्या है? नन ऑफ योर बिजनेस। चाय बनाइए मेरे लिए। अगर आपको फिक्र नहीं है तो मुझे भी फिक्र नहीं है, मेरी बला से। हाँ लीजिए पकड़िए। चाय जरा मैं खामोशी से पीना चाहता हूँ। तो लड़की उम्र भर घर ही में बैठी रहेगी। ला हौल वला कुव्वत। है? अरे ये मतलब क्या है इन सब बातों का? कोई मतलब नहीं है, और अगर है तो आपको कोई मतलब नहीं है। भांजे की ऐसी मोहब्बत है तो उसे कहीं और ले जाकर रखिए। मेरा भांजा इसी घर में रहेगा, जिसका दिल चाहता रहे, जिसका दिल चाहे चला जाए। आपका भांजा इस घर में नहीं रहेगा। मेरा भांजा इसी घर में रहेगा, समझिए आप। आपको शायद याद नहीं है कि ये मेरा घर है, मेरे जहेज में मिला था। अरे मिला होगा जहेज रहे। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ जाहिर है। अगर आपका यही मतलब है तो मैं भी इस घर से चला जाता हूं। आप इनसे साफ साफ कह दीजिएगा, समझे? हेलो जी, मैं बोल रहा हूं मंजूर अहमद खान। वो कह रही है फोन घर आ जाइए। ओ, आप उनसे कह दीजिए कि आप यहां पर हैं, और अगर उनको इतनी फिक्र है तो आपको यहां से आन के ले जाएं खुद। जी मैं उर्फी के यहाँ हूं, अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप खुद आकर मुझको ले जाइए यहां से। जी हाँ। वो बिगड़ रही है। तो बिगड़ने दीजिए। वो कह रही है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। होने दीजिए। ये होने दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। उन्होंने टेलीफोन पटक दिया। ओहो, तो आप क्या खड़े देख रहे हैं? आप भी पटक दीजिए, जोर से पटक दीजिए। गुड, ये हुई ना बात। रशीद मियां, ये क्या शुरू कर दिया? ताश खेलिए आप। बेगम साहब, आपसे मिलने एक बीबी आई है। मुझसे? जी नहीं, साहब से। मिसेज इम्तियाज नाम बताती हैं। अच्छा अच्छा, मैं तुम उनको यहीं बुला लाऊं। बहुत बेहतर है। और रशीद मियां, आप जरा जाके अंदर चाय का क्या आइए। अच्छा। जहन से बिल्कुल निकल गया था। आदाब। आदाब आदाब, तशरीफ लाइए। ओ आई एम सो सॉरी मिसेस इम्तियाज। आप भूल गए। नहीं नहीं, काम तो मुझे आपका याद है, मगर करना भूल गए। नहीं नहीं। देखिए, एक तो आपको फैक्ट्री के तमाम मजदूरों की बच्चों की लिस्ट चाहिए। जी हाँ। और जनाब दूसरे, आपको मेरा चेक चाहिए। कम से कम 2000 का। देखिए ना, हमने ये स्कीम बनाई है कि फैक्ट्री के तमाम बच्चों को उनकी सालगिरह पर कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया जाए, इसलिए। गुड, तो ठीक है, मैं ये दोनों चीजें कल आपको पहुंचा दूंगा। ओके, शुक्रिया। आइए, अब चल के जरा चाय पी। नहीं नहीं नहीं, चाय तो मैं किसी और वक्त आराम से पीऊंगी। इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, फौरन घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, वाकई। ओहो मिसेस इम्तियाज, आप शायद हमारे भाई से नहीं मिली। ये है मंजूर अहमद खान साहब, और प्यार से हम इन्हें शहीद भाई कहते हैं। अच्छा, हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी थकन का जिक्र कर रही थी, ये इतने परेशान नजर आ रहे थे कि मेरी आधी थकन दूर हो गई। So sweet of you. Anyway, thank you very much. I'll wait for you then. हाँ, जरूर जरूर। मैं इसे पहुंचा दूंगा। अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। शहीद भाई, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। यार उर्फी, यानी खवातीन इस किस्म की भी होती हैं? यानी खुदा की कसम, क्या खुशगवार तासुर था इनके चेहरे पर। यानी माथे पे एक शिकन भी नहीं थी। जी हाँ, ये बेचारी बड़ी यंग एज में बेवा हो गई थी, तो जब से ये सोशल वर्क कर रही है। ओ शहीद भाई, कल इत्तेफाक से मैं मसरूफ हूं, तो आप ऐसा कीजिए कि कागजात लेकर आप खुद चले जाइएगा मिसेस इम्तियाज के घर, ठीक है? मैं? हाँ आप। मैं? हाँ, चला जाऊंगा। चले जाएंगे ना? गुड। शहीद भाई, आपका जाने आने का मूड नहीं मालूम हो रहा है। अरे नहीं भाई, उसमें जा रहा हूँ।
अरे छोड़िए, आप तो खामखा जान जान के देर लगा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ बस मैं। यार रहने दीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो मैं किसी और को भेज देता हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मैं अभी चला फौरन। यार रहने दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। क्या मतलब है यार, तुम तो किसी काम से जा रहे थे। अरे भाई मैंने सोचा कि आपको खामखा जहमत होगी, छोड़िए आप। अरे कोई जहमत नहीं होगी, कागजात ये है। अच्छा खुदा हाफिज। अरे अरे हुजूर किधर, दरवाजा तो ये है। अच्छा वो पता ड्राइवर को तो मालूम है ना? मालूम। बस ठीक है। हेलो मंसूर बेटे, मैं अंकल उर्फी बोल रहा हूँ, जरा अपनी मम्मी को तो देना। आपके घर में बड़ा सुकून है, बहुत खूबसूरत घर है आपका। कभी कभी तो मुझे सुकून से वहशत होने लगती है। देखिए ना, घंटों आदमी अकेला बैठा रहे और कोई बात करने वाला ना हो। मैं तो ज्यादातर अपना वक्त इसीलिए काम में गुजारती। आप बहुत अच्छी हैं। मेरा मतलब ये कि हमारे मुल्क की खवातीन कब इतना काम करती हैं? आप ये लीजिए, शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बड़ी नाई। आपने बहुत खूबसूरत चीजें जमा कर रखी है। और ये सब मेरे शौहर का शौक था। उन्हें घर सजाने की बड़ी फिक्र रहती थी। ओह, इस घर की एक एक चीज उन्हीं की लाई हुई है। जो चीज जिस तरह जहाँ रखी थी, मैंने उसी तरह रखी रहने दी। आप उन्हें बहुत मेरा मतलब ये कि बेहद। जी हाँ, बेहद। गो कि हमारा साथ बहुत मुख्तसर था लेकिन मुकम्मल था। वैसे आप जानते हैं, औरतें बेवकूफ़ी की हद तक जज्बाती होती हैं। इन 8 सालों में लोगों ने मुझसे कितनी दफ़ा कहा यही कि मैं शादी कर लूं, लेकिन आप जाने ये नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है, भला लोगों के कहने से क्या होता? जी हाँ, दरअसल ये रिश्ता ही ऐसा होता है। आप दरअसल मैं भी कभी एक दिन को भी अपनी बेगम से अलग नहीं हुआ, मगर अब ओह, हमारे घर की भी एक एक चीज उन्हीं की लाई हुई थी। यहाँ तक कि मेरे तमाम कपड़े और जूते वो अपनी पसंद से लाती थी। प्लीज आप परेशान मत होइए। आप यकीन नहीं कर सकती कि वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। सुबह सुबह मुझे खुद उठाती थी, अपने सामने नाश्ता कराती थी, रात को 10 बजे के बाद जागने नहीं देती थी। अब मैं आधी रात तक जागूं तो कोई पूछने वाला नहीं। उनको फौत हुए कितना अरसा हुआ? जी, किन को? आपकी बेगम को? नहीं नहीं, वो जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है जी, मगर आप तो दरअसल हमें जरा लड़ाई हो गई है, बिल्कुल हिमाकत की लड़ाई। ये 25 साल में हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं घर छोड़कर चला आया हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये सब उर्फी की वजह से हुआ है। उर्फी की वजह से? जी हाँ, ये उन्हीं की वजह से हुआ, उन्हीं का कसूर है सारा। मुझसे कहा अकड़ जाइए, मैं अकड़ गया। ये तो गलत बात है। वो बहुत परेशान होंगी। जी हाँ, बहुत परेशान। मैं भी मुफ्त में मारा गया। मैं तो न उर्फी मुझे जाने देते हैं और न वो मुझे लेने आएंगी। देखिए ना, पता नहीं उन्होंने खाना खाया हो कि ना खाया हो, सोई हो कि ना सोई हो। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? कहीं वो बीमार न पड़ जाए। मैं इस कदर बुरा हूं, इस कदर बुरा हूं कि 3 दिन से यहाँ तफरी कर रहा हूं। आधी रात तक घर से आता हूं, दोपहर तक सोता रहता हूं, ब्रिज खेलता हूं। वो कितना मना करती थी। मगर मंजूर साहब, मैं कितना अहमक हूं कि उर्फी के कहने में आ गया। आप यूं कीजिए, आप घर चले जाइए। नहीं, उर्फी मुझे घर नहीं जाने देंगे, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अरे आइए, मैं आपको छोड़। चलिए चलिए।
मैं इसीलिए कहता था गाजी अरे कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कुमानी जान प्लीज आप परेशान ना हो। तुम चुप रहो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपके साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं कर सकते। ओफो, अरे कोई से चुप नहीं करा सकता? करा सकता। रशीद, ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, तुम बीच में मत बोले, समझे? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ये सब तुम लोगों ने। मैं तो ये कह रहा था कि उन्हें मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना पड़ेगा दूसरी शादी करने के बाद। तुम निकल जाओ कमरे से सिवा। अच्छा गाजी गाजी, ये इतनी परेशान नहीं हो प्लीज। तो और क्या खुश हूँ? ना ना ना, मेरा मतलब है कि मैं उन्हें लेकर आता हूँ। देखिए आखिर ये मेरी बहन का मामला है, मुझे आप कुछ भी करना पड़ा मैं लेके आऊंगा, मगर आपको एक वादा करना होगा कि आइंदा आप शहीद भाई से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। नहीं गाजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ, उठाकर ले आएंगे जी। मैं भी चलूं? हाँ चलो 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 आओ। ये क्या? माफ कीजिएगा, मैंने दखल अंदाजी की। दरअसल मैं इन्हें छोड़ने आई थी, ये बहुत सख्त परेशान थे, रो रहे थे। आप ये नहीं करना चाहिए था। जी, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था मिसेस इम्तियाज? ये कह रहे थे कि आपने इन्हें बेगम से लड़ाई पर मजबूर किया, अपने साथ घर ले गए, तफरीहात कराते रहे और यहाँ आने से सख्त मना कर दिया। ये बहुत ज्यादती की आपने। अस्सलामुअलैकुम। आप यहाँ हैं उर्फी चचा? वो है चचा। अच्छा, चचा वो बाबा ने आपको बुलाया है, बहुत परेशानी का वो है, वो कत्ल वगैरह कुछ हो रहा है, वो पता नहीं, उन्होंने कहा है कि फौरन जल्दी से लेकर आओ अपने चचा को, तो मैं आपको लेने आया था। वो जल्दी चलिए, खून गारत कुछ पता नहीं क्या कुछ बात हो रही थी। चलिए 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 जल्दी चलिए।